आप सभी को आचार्य सुरभि रास की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको शाबर मंत्र करें जीवन को माला माल के आगे के भाग में नवरात्रा पर्व शुरू होने वाला है। तो प्रथम नवरात्रा से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ तो कीजिए ही, लेकिन आप प्रथम नवरात्रि से शाबर मंत्र साधना की शुरुआत भी कीजिए। इसमें मैं सर्वप्रथम बताने जा रही हूँ कि किस कार्य के लिए, किस इच्छा के लिए किस दिशा में मुँह करके बैठना चाहिए शाबर मंत्र साधना शुरू करने से पहले, और इसका जो है प्रतिदिन किस विधि से पाठ करना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि इनको सिद्ध किया कैसे जाता है। प्रथम कामना कौन सी है, यानी मनोकामना कौन सी है नवरात्रा में जो आप साधना शुरू करने जा रहे हैं, और इनकी प्रयोग विधि। द्वितीय बताने जा रही हूँ शाबर मंत्र को सिद्ध कैसे करें। जब भी आप प्रथम नवरात्रा से अपनी विशेष कामना के लिए मंत्र को सिद्ध करेंगे तो कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा, क्या प्रयोग विधि होगी, और इसके बाद किस मंत्र से शुरुआत होगी, जो कि हर मनोकामना पूर्ति के लिए वो मंत्र जिसको कहते हैं शुरुआत में बोला जाएगा, कोई भी मनोकामना हो या कोई भी प्रयोग हो। और इसके बाद जैसे आसन पे बैठ के सब कुछ कर लिया, और दिग्बंधन आसन पे बैठ के किस तरीके से दशों दिशाओं से अपनी रक्षा कर लेना, जिससे कि कोई भी गलत शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपको शाबर मंत्र की साधना में परेशान ना करे, विघ्न ना करे। कोई भयानक शक्ति अपना भयानक रूप मनन में दिखा के विचलित करे कि आपको दौड़ना पड़े, या फिर आंधी तूफान बारिश आ जाए, आग लग जाए, तो ऐसी कोई घटना हो। आत्मा जो है बलपूर्वक अपनी साधना में लगी रहे, जो शरीर है उसको साधना में लगाए रखे, मस्तिष्क बुद्धि मन को साधना में लगाए रखे। तो इसलिए दिग्बंधन बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान से सुनिए इस भाग को, क्योंकि इसमें मैं फिर एक ही मंत्र से 3 काम कैसे पूरे करने हैं वो मंत्र बताऊंगी। यानी कि मंत्र एक होगा परंतु 3 इच्छाएं होंगी। तो आपसे विनती है अंत तक ये वीडियो सुनना, क्योंकि मैं अंत में आपको बताऊंगी, और उससे पहले मैं विधि विधान बताऊंगी, जिससे ये है कि आपको कोई पूजा का ज़्यादा ज्ञान भी अगर नहीं है तब भी आप नवरात्रा पर्व पर ये विधियों से और एक ये मंत्र जो अंत में बताऊंगी, 3 इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं। आपका अबोधपन बहुत फायदेमंद रहेगा, आपका अज्ञान बहुत फायदेमंद रहेगा। बस गुरु को साक्षी मान के, शिव शिवा सावरी देवी किरात रूपेण शिव को साक्षी मान के, आपने अबोध बनते हुए, अज्ञानी बनते हुए गुरु का और इन दोनों देवी देवताओं का ध्यान करके आपने जो विधि बताने जा रही हूँ वैसे की वैसे ही साधना शुरू करनी है। तो आप देखेंगे कि 9 दिनों में, नवरात्रा में आपकी उन 3 मनोकामनाओं की किस तरीके से पूर्ण होने की शुरुआत होती है। किसी को चौथे 5वें दिन में लाभ मिल जाता है, 3 में से 2 इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, किसी की 1 होती है, किसी का जो है अंतिम दिन तक जो है 3 पूरी इच्छाएं होती हैं। तो किसी को अगर 2 होती हैं, 1 होती हैं, तो वो मुझे कॉल करे कि अभी जो है मेरी 1 इच्छा पूरी हुई है इस मंत्र से, 2 और रह गई, तो मुझे आगे क्या करना है। आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। वो इसलिए मैं दूंगी क्योंकि मैं आपसे प्रथम नवरात्रा से साधना शुरू करवाने जा रही हूँ।
तो इसमें जो भी कमेंट देंगे मैं आपको जो है उसका उत्तर देने के लिए मैं उत्तरदायी हूँ। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे प्रथम कामना होती है मनुष्य जीवन में जो सात सुख होते हैं सफलता के लिए, तो सबसे पहले मनुष्य जो चाहता है वो लक्ष्मी प्राप्ति चाहता है। तो इसके लिए नैऋत्य मुख बैठकर 2 बार नित्य पाठ करें, यानी कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसके अलावा आप दिन में 2 बार ये पाठ करें। तो क्या करना है, आप एक पाठ को दिन के मध्य में भी कर सकते हैं और एक पाठ आप रात्रि में करें हवन से पहले। अगर हवन आप 8वें या नवरात्रे में कराते हैं तो पहले दुर्गा सप्तशती के अध्याय का थोड़ा पाठ कीजिए, उसके बाद आप दूसरा जो आपका इस साधना का जो दूसरा पक्ष रह जाता है उसे पूर्ण कीजिए। यानी एक को आप मध्य दिन तक कीजिए, जैसे कि 12 बजे के अंदर अंदर कीजिए, और एक को दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कीजिए। दूसरा सुख है संतान सुख प्राप्ति हेतु। जैसे कि आजकल के टेक्नोलॉजी वाले जीवन में और आजकल का खान पान का जो तरीका है और कुछ अपने पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जिसकी वजह से क्या संतान सुख में परेशानी आती है, या फिर कुछ बंधन हो जाते हैं, शत्रु कर देता है, तो उसकी वजह से संतान सुख प्राप्त नहीं होता। तो संतान सुख की आप के लिए जब साधना करते हैं तो आपको पश्चिम मुख बैठकर 5 पाठ 3 माह तक करने हैं। यानी कि चैत्र नवरात्रा से अगर आप ये शुरू करते हैं तो 9 दिन साधना ये करनी है, तो आगे के बाकी बचे 3 जो महीने का समय है आपको पूर्ण करना है। क्योंकि संतान सुख प्राप्ति हेतु जिस तरीके से 9 महीने में बच्चा होता है, 10वें महीने में या 7वें महीने में, तो ये जो 3 महीने का समय है ये 90 दिन जो बनते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत रहस्यमय ही जो है एक विधि है। तो आपने अपने मन को, बल को बहुत, जिसको कहते हैं संयम, मजबूत रख के ये साधना शुरू करनी है। तीसरी इच्छा होती है विद्या प्राप्त करना, और फिर विद्या प्राप्ति में जब परीक्षा का समय आता है उसमें उत्तीर्ण होना, मतलब कि सफल होना। तो विद्या प्राप्ति तो सभी का जो है एक अधिकार है, सब पढ़ते हैं, कोई भी हो, किसी भी श्रेणी में आता हो, किसी भी जात धर्म में आता हो, परंतु एक विशेष विद्या भी कई बार पास करनी होती है। कोई सरकारी देता है, कोई विदेशी देता है, कोई जो है न्याय क्षेत्र की देता है, कोई जो है चिकित्सा क्षेत्र यानी डॉक्टरी क्षेत्र की देता है, कोई टैक वर्ल्ड में कंपटीशन की उसको स्कॉलरशिप मिल जाए, या फिर उसको ना के बराबर फीस देनी पड़े, या फिर अपनी जो है सरकारी नौकरों के लिए परीक्षा है तो वो अच्छे से सफल हो जाए, अच्छे ग्रेड से सफल हो जाए, मनोवांछित डिपार्टमेंट में जॉब लग जाए। तो ऐसी, या फिर जो है कई बार होता है कि हमें जो है इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन के लिए ज्ञान दो, हे माँ चैत्र नवरात्रा की देवी इलेक्शन के लिए ज्ञान दो, राजनीति के लिए ज्ञान दो। तो इसके लिए जब कोई विद्या प्राप्ति और किसी विशेष परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास होना चाहता है, इस इच्छा के लिए पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ मुख करके बैठना है और नवरात्रा, प्रथम नवरात्रा से शुरू करके ये 3 महीने तक की साधना करनी है, जिसमें 9 रात्रि तक 21 पाठ प्रति बार करें। मतलब 9 दिन जो है ये साधना आपको 21 बार पाठ करने हैं, जो मंत्र मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि प्रति व्यक्ति 3 इच्छाओं के लिए वो एक मंत्र ही मतलब कि करेगा। तो आसानी भी है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखना, 3 माह तक 3 पाठ करने हैं। मध्य रात्रि में कर सकते हैं,
जब सब लोग सो रखे होते हैं, या फिर इस पाठ को आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। राजदंड के भय को दूर करने के लिए एक इच्छा है कि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है कि उसने सरकारी बैंक से लोन लिया था, वो दे नहीं पा रहा, या फिर सरकारी नौकरी में उससे कोई गलती हो गई, गबन जैसा आरोप है, सस्पेंड होने का भय है, तो राजनीति का कोई शत्रु कष्ट दे सकता है, और मुझे तो पता नहीं क्या आरोप लगेगा, और मुझे राज्य सरकार से तगड़ा ही दंड मिलने वाला है या पेनल्टी मिलने वाली है, ऐसा जिसको भी भय होता है, तो उसको क्या करना है कि बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना मिड ऑफ नाइट, मतलब मध्य रात्रि में जब सब सो रखे हों, उसका परिवार भी सो रखा हो, जगह भी ऐसी चुने जहाँ पर कि उसका परिवार ये ना सोचे क्या कर रहे हो रात भर, हम तो सो रहे हैं, और दीप जला के, बत्ती जला के, रोशनी करके क्या कर रहे हो। तो ये विशेष ध्यान रखें, या तो वो अपने जो है जीवन साथी को बोल दे, अपनी संतानों को बोल दे कि मैं कुछ अपने मेरी कुछ विशेष मनोकामना है, उसके लिए मैं कोई साधना कर रहा हूँ, या किसी कष्ट से मुक्ति पाने के लिए माता रानी की मैं साधना कर रहा हूँ नवरात्रों में। तो आप जो है इसको गलत ना समझना, आप अपना जो है अच्छे से नींद ले सकते हैं, और मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भी अपनी साधना करके, या अगर महिला है करके सो जाऊंगी। इस तरीके से आप अपने आसपास के सभी लोगों को समझाएं और साधना करें, क्योंकि मध्य रात्रि की साधना है। 9 रातें 21 पाठ करें, और अपने से ईमानदारी रखें। अगर कहीं पे लगता है कि नहीं 20 हो गए, नहीं 21 हो गए, और फिर एक मन कहता है 20 हो गए, तो अगर 20 मन कह रहा है तो आप एक बार और पाठ कर लो, 21 बार कह के करके, अगर मन कहता है 18 बार हुआ है, 19 बार हुआ है, तो आपने जो है या तो इसके समाधान के लिए अपने सामने फूल रख सकते हैं, और या फिर अगर कोई ऐसी सामग्री नहीं आप अरेंज कर पाते हैं, तो अगर 21 पाठ करने के बाद भी 19 का भान होता है, तो आप 2 पाठ और कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा भी होगी, ये भी विशेष ध्यान रखना। अब शत्रु बाधा, एक तो सामने का शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, पर एक शत्रु ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे होते हैं। आपके सामने 20 ऐसे लोग आएंगे पूरे दिन में, काम काज में, व्यापार में, या सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, या आप टीचर हो, किसी भी ऐसे काम में 20 लोग आपसे मिलते हैं अपने क्षेत्र के, आपके जो भी व्यवसाय आपका है, परंतु उसमें 10-15 ऐसे हैं जो आपकी शत्रुता मन में रखते हैं आपके लिए, और पता नहीं कहाँ किससे क्या करके पीठ पीछे जो है आपके बारे में लोग बोल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र करा रहे हैं, कईयों की जबान ऐसी है कि आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, एक शत्रु मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए, और 200 लोगों को वायरल कर देगा उस बात को, और 200 में से 20-10 ऐसे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल शत्रुता भाव कर लेंगे, ठीक है, और आपको पता नहीं है, फील तो हो रहा है कि कुछ है, क्योंकि ये जो आत्मा है ना, जब इसके लिए कोई भी कहीं बैठा कोई गलत साधना कर देता है कि ये प्राण से जाए, इस धरती से उठे, या ये कामयाब न हो तो मेरा रास्ता खुले, ऐसी कोई साधना शुरू कर देता है, तो ये जो आत्मा है ना, इसका बुद्धि से और मन से, जो मन की जो जिसको कहते हैं शक्ति होती है, इससे जुड़ा होता है, तो बड़ा आत्मा मन बुद्धि बड़ी विचलित होती हैं। रात भर आधी रात को उठ उठ के जो है इंसान चलना शुरू करता है, दरवाज़ा ज़ोर से खोलता है, बाथरूम बार बार जाता है, उसको जो है जिसको कहते हैं ना धुआं, सिगरेट पीने का मन करेगा, उसको कोई नशा जैसा मन करता है, वो कहेगा कल कलेश हुआ, मैंने कुछ दारू पी ली थी, कल क्लेश घर में बच्चों ने, बीवी ने कर दिया, तो मैं नहीं पीऊँगा, पर उसका मध्य दिन से उसका और संध्या से उसका मन ऐसा होता है कि उसको एकदम से जो
शराब होती है उसकी महक सी महसूस होती है, उसको लगता है बस तू जल्दी पहुंच, ठीक है। उसको आसपास धुआं, एक तो मन परेशान, शरीर परेशान, बंदा खुद परेशान, और धुएं की गोल गोल घेरे अपने पास और वो कर लेता है। अब शराब और दारू कौन है? नीच राहु। शराब दारू नीच राहु, यानी कि रावण को बगल में बिठा लिया, बेफजूल की जो है आपने जो है अपने लिए परेशानी कर दी। तो इसके लिए फिर जो ऐसी कोई बाधा महसूस होती है, कष्ट होता है, तो आपने ये साधना उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ अपना मुंह करके बैठ जाना है और 3 दिन तक निरंतर ये साधना संध्या काल में 11 पाठ करके करेंगे। अगली समस्या है कोई ऐसी बीमारी जो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आ रही, समझ भी नहीं आ रही, डॉक्टर के पास जाते हो तो ठीक हो जाती है, डॉक्टर के पास से लेके घर तक आते हो वो फिर शुरू हो जाती है, और एक्सरे में अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो भाई वो बीमारी कुछ होती नहीं है। जिस अंग में खड़ी होगी वो बीमारी, जिस हाथ में होगी, जिस उंगली में होगी, आँख में होगी, हड्डी में होगी, डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा मैंने ज़िंदगी में हज़ारों पेशेंट देख लिए, मरीज, वो अपने फील्ड का स्पेशली मतलब जिसको कहते हैं ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, पर वो आपको कहेगा भैया मैंने हज़ारों पेशेंट को देख के इलाज करके मतलब मैं माहिर हूँ, दुनिया कहती है, पर मेरा तो दिमाग ऐसा हो गया है, मेरी उस मशीन में भी नहीं आ रहा, उसमें नहीं, अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आ रहा, एक्सरे में भी नहीं आ रहा, और आप स्वयं कह रहे हो कि दर्द बस आपके, मैंने अंदर जो है अस्पताल में या दुकान में डॉक्टर जी पैर रखा, अब पता नहीं कैसे दर्द हो गया, पर जब मैं पाँव रख रहा था आपके अस्पताल में या दुकान में ऑफिस में तो भाई दर्द बहुत था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से क्या, जितनी देर वहाँ बैठे रहोगे ना, या तो दूसरी जगह दर्द हो जाएगा, ठीक है, नई जगह पे, और या दर्द होएगा ही नहीं। और जैसे घर आओगे, शाम बीतेगी, रात होएगी, 11 बजेंगे, 11 से 3:30 में ये दर्द कहाँ कहाँ दोबारा आएगा या वहीं आएगा, वो दर्द आप जानते हो, भगवान जानता है, और मेरा 40 साल का अनुभव है, मैं भी जानती हूँ। तो इसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है, नवरात्रों में जब से साधना शुरू करेंगे, स्नान करके सुबह 7 से 8 में स्नान करके सूर्य दर्शन करें, जल चढ़ाएं तांबे के लोटे से गुड़ डाल के, और ये पाठ करना है जैसे मैंने बताया बैठ के। तो अगर हो सके तो इस पाठ को मंगलवार से शुरू करो, और अगर सोमवार से करना है, अगर मंगल को नहीं हो पाता है तो आप शुक्रवार को कर दो, शुक्रवार को नहीं हो पाता है तो शनिवार को कर दो, शनिवार को नहीं हो पाता है तो सबसे बड़ा दिन है भोले बाबा का, तो आप सोमवार को कर सकते हो। तो सूर्य दर्शन हो गया, सोमवार को 1 पाठ कर लो, सोमवार को नहीं हो पाता है तो मंगल को 3 पाठ करने हैं, शुक्रवार को 2 पाठ, और शनिवार को 9 पाठ करने हैं लगातार। इस मंत्र को 9 पाठ का मतलब होता है 9 बार पढ़ लेना है सच्चे मन से। तो आपको उस जिसको कहते हैं ना, जिस रोग की नामुमकिन दवाई, नामुमकिन इलाज होता है, तो आप देखेंगे उसमें आपको लाभ होना शुरू हो गया है। इसी प्रकार कोई कहता है कि जी आपका जो भी कष्ट चल रहा है, जो भी बाधा है, कुलदेवी का बहुत ज़्यादा आपका वो है, क्योंकि बाकी सारा आप उसको कहोगे मेरी ग्रह दशा का मैंने इलाज करा लिया, या तुमने पहले कर दिया था, मेरा ये कर दिया, ये कह दिया, तो वो आपको कोई बोल देता है कि तुम्हारी देवी बिगड़ी हुई है। आप कहोगे कौन सी देवी, तो वो कोई ना कोई देवी बोलेगा, या ज़्यादातर का आजकल क्या हो गया ना, यूट्यूब में एक शब्द कुलदेवी, कुलदेवी, तो वो कहेंगे जी कुलदेवी का विघन हो गया। तो अब आपके लिए क्या है, अगर आप ज्योतिष, शाबर मंत्र ये सब जानते हैं तब तो कुलदेवी बहुत बड़ी बात है भाई। किसी भी देवी का भी अगर कोई विघन है, कोई ऋण है, तो आपको ऐसी परेशानी या ऐसे ग्रह आपके बिगड़ेंगे, नो के नो बिगड़ जाएंगे, कि आपका कोई भी पूजा पाठ
कोई भी दान पुण्य नहीं लगेगा। तो इसको कहते हैं अनिष्ट ग्रह दशा, यानी कि 7 साल की केतु की आ गई, ठीक है। अब शनि की 19 साल की चल रही है अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बीच बीच में आ रही, शनि का ढैया चल रहा है, राहु केतु की दशाएं चल रही हैं अलग अलग। तो वो अपनी ऐसी, मतलब जिसको कहते हैं ना बाधा बन के, कि मेरे रास्ते में कोई बैठ गया चट्टान, मैं ना इधर का हूँ ना इधर का हूँ, काम मेरा कोई बन नहीं रहा। मुझसे पूछो बाधा कितनी है, और मेरा काम बन गया हो ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं भाई, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो इसको कहते हैं अनिष्ट ग्रह, यानी कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं बिगड़ने पे मान भी जाते हैं, दान पुण्य है ना, वैदिक या शावर मंत्रों से बड़ी जल्दी मान भी जाते हैं। लेकिन जो ना माने तो फिर तो भाई कोई कुल देवी या किसी देवी के श्राप के साथ साथ वो ग्रह दशा बहुत ही अनिष्ट है। तो इसके लिए चैत्र नवरात्रा में आप एक पाठ नित्य करें, ठीक है, एक पाठ नित्य करें जो कि 11 बार हो। जैसे कि एक मंत्र जो मैं देने चाह रही हूँ, 3 काम बनेंगे, मतलब एक वक्त जैसे आप बैठते हैं है ना 20 मिनट के लिए सुबह बैठ के, तो आपने 11 बार पढ़ लेना, हाथ जोड़ लेना, ठीक है। तो क्या होगा कि रोज करो उसको, नवरात्रि में भी लाभ पाओ, लेकिन जीवन में भी उसको जब तक पूर्ण सफल नहीं हो जाते, तो एक बार तो उसको रोज़ रिपीट कर लो, यानी 11 बार उसको रोज़ रिपीट कर लो। परंतु नवरात्रों में जैसे कि आपने सुबह 11 बार कर लिया, ठीक है, फिर आप मध्य जो है 12 से 5 के बीच में 11 बार पढ़ लो, और उसके बाद आप 7 से लेके 11 बजे के बीच में फिर से 11 बार पढ़ लो, यानी 11 की संख्या 2 2 2, यानी 6 नंबर बनता है। तो 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का कारक होता है, और शुक्र देवी का भी कारक होता है ना, कुल देवी का भी शुक्र कारक होता है। तो इसलिए क्या है कि जब ये 2 शक्तियाँ आएंगी, और शुक्र का तो काम ही है कि उसने सुख देना है, और जब वो बिगड़ता है, यानी कुल देवी की दृष्टि जब जो है थोड़ी सी भी जो है हमारे लिए जिसको कहते हैं कि दुखमयी पड़ जाती है, तो शुक्र का क्या काम होता है कि वो हंसते खेलते परिवार में विघ्न बाधा कलेश दे देगा, कोई अनहोनी देगा। शुक्र का काम है, मतलब जो छप्पड़ फाड़ के जो सुख चल रहा है ना, उसमें दुख को दे देना, ठीक है। या तो आपका प्रेम करने वाले प्रेमी प्रेमिका को छीन लेगा, ठीक है, या आपकी अच्छी पति पत्नी की जो जोड़ी है उसको तोड़ देगा, डिवोर्स या बेकार में शक शुभा की स्थिति पैदा कर देगा, या फिर जो चलती हुई फैक्ट्री धंधा है ना, जो खूब अच्छा फल फूल रहा है, उसमें आते आते अचानक पेमेंट पहले 90% रोकी जाती है, फिर जो 10% रोकते हैं, फिर 50% रोकते हैं, बाधा आती है, और एक दिन पड़ता है जी ये जो महीने की पेमेंट है ना, ये अगली बार आप अगले महीने दुगनी ले लेना। अरे दुगनी तो होनी नहीं है, क्योंकि या तो आपको पेमेंट देने वाला भाग जाएगा, या वो खुद कष्ट में आएगा, या फिर तुम्हारे रिलेशन ऐसे ख़राब होंगे कि वो पेमेंट फंसी रह जाएगी, या फिर तुम खुद ही किसी पर्सनल लाइफ पर्सनल रिलेशन से इतने परेशान हो जाओगे कि पेमेंट जिस दिन उसने देनी थी तुम जा नहीं पाओगे, वो कहेगा भैया पड़ा हुआ पैसा तुम लेने नहीं आए सही टाइम पे, मेरा तो दूसरी जगह काम खराब। तो क्या है, चलते हुए काम की पेमेंट जब आनी रुकती है, उसके तरीके, लेजीनेस, लापरवाही, अपने दुख से वो लक्ष्मी जो हमने पकड़नी होती है उठानी होती है वो रुक जाती है ना, वहाँ तक नहीं पहुँचते, क्योंकि बीच में कोई और नया ही काम आ जाता है, या किसी की फ़ोन कॉल ऐसी होती है कि भैया मैं तो जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकती, या मैं जा रहा हूँ मेरा और तुम्हारा साथ नहीं चल सकता, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं, या कोई नुकसान हो जाता है। तो ये शुक्र का कारक है। तो इसलिए इस साधना को 11 11 11 3 समय में करना है, और फिर आप देखेंगे कि कोई नई परेशानी तो आनी बंद हो गई है, लेकिन पिछली परेशानी भी ठीक हो रही है। अब मेरे सुख और समृद्धि के दिन लौट रहे हैं, और बल्कि जो गया था वो और अच्छे तरीके से जो है पुष्ट होकर अच्छा बन के मेरे सामने आ रहा है,
और जो मेरी चीज़ें डूबी थी वो और पुष्ट होके वापस आ रही है। और संसार की सभी सुख और जो संसार का एक जो गृहस्थ जीवन होता है ना, उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे सारी कामनाएं आपकी पूरी हो रही हैं। और जैसे किसी के ऊपर आयु का कष्ट आ जाता है तो वो कष्ट जो है मतलब कहाँ फुर से उड़ गया पता भी नहीं चलेगा। तो अगला होता है कि अगला जो सुख है वो हर इंसान धरती का जानना चाहता है। जो कर रहा हूँ, जो सुख मिल रहा है, जिसके साथ रह रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे पास रहेगा या जिसको चाह रहा हूँ वो मुझे मिलेगा, यानी कि भविष्य को जानना चाहता है। ये जिज्ञासा धरती के हर व्यक्ति मनुष्य में होती है कि मेरा आने वाला समय जो है रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, और बड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। इस तरह के भविष्य को लेके जो प्रश्न होते हैं ना वो जानना चाहता है। तो इसके लिए शाबर मंत्र आप रात्रि काल मीन्स ये होता है कि जब सब सोते हैं ना आप जगते हैं, तो वो रात्रि काल हो गया, जैसे 11 से लेके सुबह 3:30 बजे तक का। तो तब आपने उत्तर मुख होकर बैठकर 9 बार पाठ करने हैं। तो आपको जो है 3 महीने तक आप देखेंगे कि आपको किसी सपने में कोई घटना होगी, कोई सपना आएगा, उसमें आपको इशारा मिलेगा आपके भविष्य का। तो उसको फैलाना नहीं है, उसको समझना आप जो है। पर किसी पे अगर आप दुरुपयोग करोगे, जैसे कि आपने तो कुछ और ही समझ लिया, जैसे कि सोच लिया कि भैया सट्टा लॉटरी या ये जो तेजी मंदी वाला जो बिजनेस मार्केट होती है ना, तो मैं यही प्रश्न लगा देता हूँ। तो आप याद रखना, मैं साफ कह रही हूँ, ऐसी गलत जगह पे श्रावण मंत्र का प्रयोग करोगे तो 1000% आपको हानि होगी। और ये विशेष बात ध्यान रखना, क्योंकि जुए में सट्टे में अगर जीतना है वो अलग साधना है, वो भी मैं बताऊंगी आगे चलकर, अगर कमेंट मुझे खूब सारे मिले, ठीक है। और मेरे को जो है 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन आप सब और आपके ग्रुप ने मेरे पूरे करवा दिए, तब मैं आपको विशेष साधना साबर मंत्र की सट्टे में कैसे जीता जाता है वो मंत्र बताऊंगी, कैसे करना है वो भी बताऊंगी। पर जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दोगे और तब बताऊंगी। ये मेरा आपसे जो है एक, जिसको क्या कहते हैं कि राम वचन है ना। क्योंकि बात तो ये है, आप जो सुन रहे हो सब लोग, बात तो ये है कि सट्टा लॉटरी तेजी मंदी का धंधा, शेयर मार्केट कलयुग है। 9 ग्रहों में से 3 ही ग्रह हैं जो ये सब करवाते हैं। पर शावर मंत्रों में ग्रह की बात कहाँ मैं कह रही हूँ, मैं तो सीधा शावर मंत्र बताऊंगी, सीधा सरल, जो कहता है पहले तू जीत ले, उसके बाद जो मुझे देना है तब दियो, मेरा थोड़ा सा नाम करके कहीं, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगली है मनोकामना, व्यापार। क्या व्यापार करूं, या जो व्यापार चल रहा है उसमें मुझे लाभ होएगा 100%, ठीक है। और या फिर ये जो मैं जो भी नौकरी कर रहा हूँ प्राइवेट सरकारी, भाई उसमें मेरा आगे भविष्य अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। तो इसके लिए चैत्र नवरात्र से आप प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले कुछ देर पहले उठे, स्नान करें और सूर्य की ओर मुख करके, यानी कि पूर्व दिशा पर मुंह करके, आपको 2 पाठ सुबह और 2 पाठ रात्रि में, रात्रि यानी गौर रात्रि 11 से लेके 3:30, आप 10:30 से 3:30 तक भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 महीने तक करना, सिर्फ 1 महीने, ठीक है। 30 या 31 दिन, यानी
3 बृहस्पति का अंक या फिर 4 राहु का अंक। कई बार राहु जो होता है ना, पॉजिटिव राहु, वो साधना इतनी ज़बरदस्त करा देता है कि मनुष्य गुरु से भी बड़ा गुरु बन जाता है, क्योंकि सरप्राइजिंग रिजल्ट देना ये राहु केतु का ही काम है। इनसे बड़ा अगर कोई सन्यासी है तो भाई, इनसे बड़ा सन्यासी जब ये अपनी ईमानदारी पे आ जाए ना, तो भैया गुरु की भक्ति, और इनसे बड़ा फिर सन्यासी और गुरु भी कोई नहीं है। ये जो मतलब जब त्यागने पे आते हैं ना, तो इनसे बड़ा त्यागी भी कोई नहीं है। तो इसलिए आपको 1 महीने तक 30 या 31 का महीना जो भी होगा, आपको ईमानदारी से और साफ सफाई से ये साधना करनी है। इसके अलावा एक इच्छा और होती है। ये इस धरती पे कम ही लोग होंगे, पर ये स्वयं ही देव हैं, लेकिन ये सचमुच के देव को मनुष्य जीवन में देखना चाहते हैं कि एक बार भगवान दर्शन दे दो। कोई साईं बाबा को कहता है, कोई कृष्णा को कहता है, कोई कहता है राधे रानी तुम ही दर्शन दे दो, तो कृष्ण तो अपने आप आ जाएंगे। कोई कहता है हे सीताराम दर्शन दो, कोई कहता है हनुमान जी दर्शन दो। आप सुन रहे सब लोगों में से बहुत ही कम होंगे जो इच्छा चाहते होंगे, नहीं तो सबकी अपनी जो है, मनुष्य की अपनी अपनी इच्छा है। जो जीवन के मनुष्य जीवन के साथ सुख है ना, उन्हीं से जुड़ी इच्छाएं हैं। तो हम गुरु लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ध्येय अपने ज्ञान द्वारा मनुष्य जाति की मनोकामनाएं पूरी करना, उनके दुखों को सुख में बदलना ही है। परंतु जो है, मैं विशेषतः उन लोगों के बारे में कहती हूँ जो जीवित इस मनुष्य जीवित जीवन में ही देव दर्शन करना चाहते हैं। तो वो लोग जो है क्या करें, तृतीय नवरात्र से चतुर्दशी का जो नवरात्रा होता है, यानी 14वां दिन नवरात्रि पर्व का, प्रथमा से 14वां दिन, क्या करें कि दिन में ही ना गुलाब की खुशबू, चंदन की खुशबू, धूप जला ले जिसमें ये खुशबुएं आती हैं, और एक ऐसा दीप जलाए जो अखंड रहे। ये विशेष ध्यान रखना जिसने भगवान को देखना है, क्योंकि भगवान खुशबू और जो साफ स्पष्ट जो घी होता है ना, जो उसकी जोत होती है, मतलब उस पर अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई धरती पे साधना करता है उनके ध्यान के लिए, उनके दर्शन के लिए, तो आप गुलाब चंदन की कोई, लेकिन लेना गुलाब चंदन, किसी और परफ्यूम वाली खुशबू बिल्कुल भी मत लेना। गुलाब चंदन की खुशबू वाली धूप लो, उसको जलाओ, थोड़ी मोटी जलाना, और एक शुद्ध देसी घी का दीप जलाओ, चाहे मिट्टी का बना लो चाहे आटे का बना लो। और जो मंत्र मैं बताऊंगी उसको जो है 100 बार करे। अब 100 बार के लिए 100 फूल कर लो, 100 फूल नहीं मिलते हैं तो भाई बासमती चावल लंबा होता है, 100 चावल इकट्ठे कर लो और एक डिब्बी में रख लेना, साधना के अंत में इकट्ठा करके रख लेना। और सुबह दोपहर को कभी जाते हो तो उसको पीपल के नीचे लोटे से जल भी चढ़ा देना और वो चावल भी चढ़ा देना। और आपको इन 100 दिनों में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 11 बार या 21 बार भगवान अपने अलग अलग रूपों में दर्शन देंगे, और ये लाभ जरूर मिलेगा। ये जो मंत्र बता रही हूँ, ये मेरी 40 साल की तपस्या का सिद्ध मंत्र है, और सिर्फ 10 विद्याओं का ज्ञान ही मैं नहीं रखती। मैं क्या रखने वाली हूँ, वो जो ऊपर बैठी है ना, जगत जननी जगत पिता, उन्होंने ही मेरे को, आप सब लोगों को ज्ञान बांटो, इनकी मदद करो के लिए वो ज्ञान दे रखा है। बस मैं उसी को जपती हूँ, करती हूँ, और जीवन मेरा ऐसा चल रहा है। तो इष्ट देवता का दर्शन लाभ तो होगा, आपका ओरा चेंज हो जाएगा। लोग कहेंगे आपके चेहरे पे नूर आ गया, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। तो बस मेरे भाई मेरे बहनों, उस समय घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, क्योंकि अब ये जो दर्शन दे रहे हैं ना ब्लिंक करते हुए सपने में, अब ये तुम्हारे पास भी आके बैठेंगे। घर पे सोफे पे बेड पे सो रहे हो,
आप सो रहे हो गए, ये बगल में आके बैठ जाएंगे। अब इनको झेलना भी है, सब देखना, सब समझना, पर स्वयं तक रखना। इसके आगे कोई अनुभव हो या जानना हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी के पास समय है तो मैं एक बात विशेष बोलूँगी कि कोई भी कामना के लिए जब साधना करो ना, तो लगातार जो है मतलब 100 दिन तक साधना करो। अगर मनोकामना पूरी हो जाती है, होने भी लगती है, 3 में से 1 हो गई, 2 के लिए समय है, तो आप जो है उनको उनको भी समय दो। मतलब वहाँ बैंक बैलेंस बढ़ाओ, अपनी जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो मंत्र कर रहे हो ना, वो वाला बैंक बैलेंस बढ़ाओ। तो 100 दिन का टारगेट लेके चलो, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब भगवान दिखेंगे, जब मनोकामना पूरी होगी, भगवान पे विश्वास जमेगा, तो अपने आप ही आपको अपनी साधना के लिए 100 दिन पूरे करने के लिए शक्ति मिलती जाएगी। और ये शक्ति देसी घी खा के, अच्छा खाना फल खा के नहीं आती है। ये विश्वास, एक सुगंधित धूप, नियम से कि अरे चिंता होनी चाहिए, अरे मेरे को 100 दिन साधना करनी है तो 125 धूप का इंतज़ाम करो, चंदन गुलाब की। अरे मुझे साधना करनी है तो 100 की जगह 125 दीप का और घी का इंतज़ाम करो। ये मतलब जैसे कि अपनी बीवी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए सोचते हो ना, तो वो जो जिनके दर्शन चाह रहे हो या जिनसे मनोकामना पूरी कर रहे हो, तो उनके प्रति भी ईमानदारी से ध्यान रखें। और वो आपको देख रहे हैं कि भैया आज मेरे दीप का क्या इंतजाम हो रहा है, आज मेरे को कौन सी धूप ये खुशबू देगा। वो भी सोचेंगे और आएंगे आपके सामने। तो उस समय हो हल्ला फैलाना नहीं है उनसे, और अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए मतलब प्रार्थना करें और बातचीत शुरू करें। और बात भी करेंगे, जवाब भी मिलेंगे। परंतु कोई भी कामना भगवान से या जो भी साधना के देवी देवता हैं, किसी के अहित के लिए मत कीजिए, किसी के बिगाड़ के लिए मत कीजिए, अपने स्वयं के उद्धार उत्थान के लिए कीजिए। जैसे कि शत्रु है तो साधारण मनुष्य क्या कहेगा, हे देवता अब आ गए हो ना, मेरे शत्रु का अंत कर दो, ठीक है, और मुझे उससे आगे बड़ा बनाओ, मुझे उससे आगे अच्छी पद प्रतिष्ठा दिला दो। साधारण मनुष्य ये कहेगा देवता जब आते हैं या देवी आती है। परंतु जो ज्ञानी होगा, गुरु होगा, और जिसने लंबा इस पृथ्वी पे कुछ करके जाना है, वो पता है क्या प्रार्थना करेगा, वो कहेगा मेरे शत्रु की बुद्धि को कहीं और व्यस्त कर दो, ठीक है, ताकि आपने जिस कार्य के लिए मुझे इस धरती पे, पृथ्वी पे भेजा है ना, तो वो सफलता से, अच्छे से मैं पूरा कर पाऊँ और ध्यान दे पाऊँ आप पर भी, और आपने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है। क्योंकि सफल व्यक्ति का कोई भी जो कार्य सफल होता है, वो उसके स्वयं के लिए नहीं होता, वो इस धरती पे कहीं ना कहीं बहुत सी मनुष्य जातियों के लिए कारक होता है। उसी में तो एक दिन आगे चल के मनुष्य बोलेंगे अन्य कि ये देव तुल्य है। यानी देव को सपन में दर्शन देने की जब आप प्रार्थना करते हो तो वो आते हैं, तो उनकी आपके ऊपर जब कृपा बनती है तो आपको भी मनुष्य जाति देव तुल्य कहेगी। तो उस समय अहंकार में नहीं आना, अपने भावों को अपने तक सीमित रखना है, और जिस कार्य के लिए आपने मनोकामना करके उन्हें बुलाया है, वो कार्य को आप साधो और जीवन को सफल करो। ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना भी है, ये सीख भी है गुरु होने के नाते, और मेरा आशीर्वाद भी है कि आप सभी को जब आप चैत्र नवरात्र से साधनाएं शुरू करेंगे, शुभ फल प्राप्त हो। अब प्रश्न है श्रावण मंत्र सिद्ध कैसे करें। जब भी ये आप शुरू करते हैं तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या होता है, सिर्फ 21 बार पहले पढ़ते हैं आपने, ठीक है। उसके बाद कहना कि अब आपकी आज्ञा अनुसार मैंने ये 21 बार पाठ कर लिया। हे गुरुदेव, हे असावरी देवी, हे किरात रूप शिव जी, हे मेरे गुरु जी, अब मैं
अपने इन 3 कार्यों के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने जा रही हूँ। यानी कि सिद्ध करने के लिए पहले 21 बार कर लो ध्यान करके, और उसके बाद फिर आपने साधना जो जो मैंने जिस मनोकामना के लिए जिस विधि से करनी है, जिस दिशा में मुँह करके करनी है बताया, वो प्रोसेस आपने शुरू करना है। तो इसके लिए बस ये ध्यान रखना कि कोई भी शब्द जो है अशुद्ध ना हो, गलत ना पढ़ा जा रहा हो, क्योंकि बहुत सिंपल से हैं, बस थोड़े से गाँव की भाषा में होते हैं। तो जैसे गुरु छठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरी बन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्टा पाकर उठ जाग, चेत समार श्री परमहंस। अब परमहंस तो अगर आप अध्यात्म क्षेत्र में रुचि रखते हैं, स्वामी परमहंस के बारे में आप जानते हैं। मैंने 9 साल की उम्र में परमहंस की जीवनी पढ़ी थी, और मुझे जो उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि माँ, वो बहुत छोटे थे, 3 या 5 साल के अंदर माँ उनको प्रेम करती थी, उनको जो है गले से लगाती थी, प्यार से खाना खिलाती थी। अब वो इतने ज्ञानी थे। अब कोई 3 से 5 साल की उम्र का कोई बच्चा है, मान लो माँ उसको प्रेम करती है, विशेष तौर पे खिलाती है, तो बच्चा कितना लाड करता है, कितना खुश होता है। पर परमहंस क्या थे, वो उनकी आंखों में आंसू आते थे। अब माँ एक दिन कहती है, भाई जब मैं तुझे प्यार करती हूँ, लाड करती हूँ, समय निकाल के अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ, तू खुद भी खा सकता है, पर ये क्या बात है, तू रोता क्यों है। अब वो अपनी माँ को कैसे, वो इतने ज्ञानी थे कि वो अपनी माँ को ये कैसे बोलें कि ये जो मुझे प्रेम तेरे से मिल रहा है, कुछ दिनों में तू स्वर्गलोक जाने वाली है, ये मैं देख रहा हूँ, तो मैं उस बात के समय के लिए रो रहा हूँ। आप समझे, मैं 9 साल की उम्र में ये सब पढ़ती थी, और जितनी बार मैं पढ़ती थी और समझती थी, इसका अर्थ जान के मैं स्वयं भी रोती थी। मतलब मेरा रोंगटे खड़े होते थे 9 साल की उम्र में। वो मोटी वाली जो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो शुरुआत के दिनों में आई थी, वो मैं पढ़ती थी, और 2 घंटे 5 घंटे पढ़ती थी। घर वाले कहते थे, भाई क्या है, दिन बदल गया, समय बदल रहा है, अभी उजाला तो अंधेरा हो रहा है, तुम क्या। अब मैं फिर फटाफट जो है अपने आंसू पोंछती, और जो भी मम्मी पापा मेरे होते जो कहते करती। तो ये मेरा जीवन ऐसा रहा है। मतलब मैं जो भी पढ़ती हूँ, जानती हूँ, बहुत मन से करती हूँ, और उसको धारण करती हूँ। और ये विशेष शक्तियाँ भी जब जब मैं इनसे मदद मांगती हूँ, मेरा साथ देते हैं। और किस लिए मदद मांगती हूँ, अपने लिए मैंने कभी किसी सुख के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मदद नहीं मांगी इन लोगों से। मैंने हमेशा जो मेरे सामने दुखी है, मैंने उसके लिए मदद मांगी है। 10 विद्याएँ तो उन्होंने दी। कभी कभी कुछ चमत्कारिक भी मदद करते हैं, जिससे कि मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। इसके बाद आपने, ये तो हो गया गुरु का ध्यान। इसके बाद आपने गणेश जी का ध्यान करना है। ये हर साधना में आपको ज़रूर करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार। इसके बाद एक मंत्र है इन्हीं का, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम, वक्रतुंडाय हुम। तो इसके बाद अब आता है दिग्बंधन। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ ऑडियो में, दिग्बंधन बहुत ज़रूरी है। तो दिग्बंधन का मंत्र हमेशा एक सा रहेगा, वज्र कोर्धाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा। इस मंत्र में जो है 10 दिशाओं से साधना करते हुए कोई विघ्न न आए, हे गणपति, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। इस मंत्र को जपने से क्या होता है कि 10 दिशाएं बंद जाती हैं, और 10 दिशाओं के जो देवी देवता है, मतलब कि आपस में बात कर लेते हैं कि गणेश जी का ध्यान हो गया, गुरु का ध्यान हो गया। अब ये व्यक्ति कोई विशेष कार्य करने जा रहा है, साधना करना जा रहा है, तो हमें
विघ्न नहीं डालना, हमें एक जगह रहना है। एक बात और विशेष मैं आपको कहना चाहती हूँ, ध्यान भी रखना। जब भी साधना शुरू करो तो नाभि की तरफ दृष्टि रखना, यानी कि साधना में जो मुद्रा हो वो जैसे कि आँखें और पूरा ध्यान जो है ना नाभि की तरफ रखना, तो बड़ी जल्दी ध्यान लगता है। अगर आप जो है सामने ध्यान रखेंगे या किसी विशेष उस पर रखेंगे, नहीं ध्यान लगेगा, विघ्न आ सकता है। लेकिन अगर नाभि की तरफ आप, मूलाधार चक्र है, जो नाभि क्षेत्र है मूलाधार चक्र है, और गणपति और माँ ललिता वास करते हैं। ये कुंडलिनी शास्त्र का एक ज्ञान है, परंतु गुरु होने के नाते मैं जो आपको बताने जा रही हूँ सभी का समावेश और बड़ा सरल तरीके से आपको बताने जा रही हूँ कि नाभि पे ध्यान करके आप ये सब साधना की शुरू करना। कोई विलम्ब भी नहीं होगा, कोई बाधा भी नहीं आएगी। और फिर जो है आपने क्या करना है कि सिद्ध करने, जो मंत्र सिद्ध करना है उसके लिए जप कर दो। और मंत्र किस स्थान पर करना है, किस संख्या में, कब करना है, सब मंत्रों के साथ साथ जो है मैंने अभी आपको मोटा मोटा बता दिया है। और किस समय करना है ये भी बता दिया है। जब आप श्रावण मंत्रों की साधना में आने लगते हैं, रुचि होती है, साधना करने लगते हैं, चैत्र नवरात्र से शुरू कर रहे हैं, और हम हिंदू जो सनातन धर्म है, हमारा नया एक कैलेंडर भी शुरू होता है प्रथम नवरात्र से, क्योंकि विदेश पाश्चात्य में तो जनवरी से होता है ना, 1 जनवरी, पर हमारा जो, हम हिंदू जो हैं सनातन धर्म, तो इसमें जो पहला जो दिन है नए वर्ष का, वो जो है हमारा चैत्र प्रथम नवरात्रे से शुरू होता है। और एक विशेष बात रखना, जैसे जैसे मनोकामना पूरी हो, साधनाएं कर रहे हो, तो जीवन में दशहरा, दिवाली, होली और जो ग्रहण काल होते हैं ना, और शिवरात्रि, इन दिनों में अपने मंत्रों को मतलब 11-11 समय जो पूरा दिन होता है उसमें 3 बार जरूर सिद्ध किया कीजिए, दीप जला के। वही चंदन गुलाब की सुगंध वाली जो धूप और एक दीप जला के, जैसे आप प्रथम आपने शुरू किया था, वो ज़रूर करा करें, तो आपको और अच्छे लाभ मिलेंगे। अब मैं आपको जो है सबसे पहले एक सुरक्षा कवच बता देती हूँ, तो जो कि मंत्र के रूप में है। ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वरो वाचा अजरी बजरी बाडा बजरी में बजरी बांधा दशो द्वार छवा और को धालो लो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमान, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देवी रक्षा कारण को आवे। श्री नरसिंह देव जी शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र ईश्वरी वाचा। इस मंत्र को सिर्फ जो है 7 बार पढ़ो और अपने जो है शरीर को टच कर लो, और थोड़ा सा जल भी आप रख सकते हैं, है ना। तो जब ये मंत्र पढ़ रहे हों तो आप जो है जल में जो है थोड़ा सा छू सकते हो उसको 7 बार ये मंत्र पढ़ के, और फिर वो जल अपने ऊपर छिड़क लो, आसपास छिड़क लो, और चारों तरफ जो है जल में एक उंगली डालकर आप जो है चारों तरफ एक चौक जिसको कहते हैं ना, चारों तरफ लाइन डाल लो, तो इससे भी विघ्न नहीं आएंगे और आपकी साधना सफल होगी। अब मैं आपको वो मंत्र बताने जा रही हूँ जिसके लिए आप शुरू से अब तक मेरा ऑडियो सुन रहे होंगे। ओम ह्रीं श्रीं ठम ठम नमो भगवते मम कार्य कार्याणि साध्य साध्या माम रक्ष रक्ष शीघ्रनाम धनिनम कुरु कुरु हुम फट श्रिय देहि प्रज्ञां देहि मम अपाति निवाराय निवाराय स्वाहा। मैंने आपको ये मंत्र बताया जो एक साथ, जिसको कहते हैं ना त्रिलोक त्रिदेवी, तो एक साथ 3 काम
आपकी 3 कामनाएं पूरी करने की शक्ति रखता है। तो मैंने 40 साल में साधा, आपकी प्रथम नवरात्रा से, चैत्र प्रथम नवरात्रा से आपकी शुरुआत है। ईश्वर और मेरे सभी शाबर मंत्रों के गुरु और स्वयं मेरा आप सभी पे आशीर्वाद है। ये जो शाबर मंत्र की साधना है ना, ये आने वाले समय में आपका सच्चा मित्र है, ये जो ज्ञान है। तो इस पे विश्वास रखिए और बहुत ही सच्चे मन से, धीरे धैर्य से प्रथम नवरात्रा से साधना शुरू कीजिए। जय शाबर मंत्रों के देवी देवता गुरुदेव की जय।